नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कम्युनिकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम लोग कैलेंडर का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और हमने उसमें कुछ वर्ष से चलना आपको बता रहे थे। अब चलिए उससे आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग आगे चलेंगे और खूबसूरत सवाल लेते हैं। जैसे लास्ट का जो हम सवाल बताए थे उसमें आपका ये था कि आपको जो है डेट सेम थी, मंथ सेम था, लेकिन वर्ष चेंज था। यही सवाल बताए थे। जैसे कोई सवाल ले लेते हैं, मान लेते हैं 6 जुलाई 2004 को मंगलवार माना जाए। 6 जुलाई 2004 को मंगलवार माना जाए तो 6 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के सवाल ले लेते हैं, ठीक है। यही टाइप चल रहा था। अब इसमें हम देख रहे हैं डेट सेम है, मंथ सेम है, तो वर्ष में केवल परिवर्तन है, तो वर्ष ही हमको चलना है, वर्ष ही केवल चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि कै साल आगे चलना है, 5 साल। यानी एक साल में कितना दिन बढ़ते हैं, एक दिन बढ़ते हैं, तो 5 साल में कितना बढ़ेंगे, 5 दिन। 5 साल में 5 दिन। इसका मतलब देख रहे हैं बीच में कहीं लीपोस है क्या, तो 2008 लीपोस है। इसका मतलब 5 प्लस 1 दिन और चलेंगे, 6। क्या करेंगे, 6 को मंगलवार में जोड़ देंगे। मंगलवार में 6 को जोड़ देते हैं। जब मंगलवार में 6 को जोड़ेंगे तो मंगल का कोड होता है 2। 2 प्लस 6 आया कितना, 8। 8 दिन आगे जाना है। अब 8 दिन आगे जाने से अच्छा 7 से भाग देंगे, छोटा करने, 1 दिन आगे जाए। मंगलवार में 1 दिन जुड़ेगा तो क्या आएगा, बुधवार। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, अगर पिछला दोनों वीडियो जो हम 2 वीडियो भेज दिए हैं, अगर उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, तभी इसका सवाल आपको समझ में आएगा। बात समझ पा रहे हैं। चलिए, अब आपको सवाल देगा, अब ना तो आपको जो है डेट सेम होगी, ना ही मंथ सेम होगा, और ना ही वर्ष सेम होगा। तब सवाल को कैसे लगाएंगे। अब देखिए, जैसे कह देगा एक क्या 10 जनवरी 2002 को सोमवार माना जाए। 10 जनवरी 2002 को सोमवार माना जाए तो 25 मई 2008 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के सवाल देगा। अब इस सवाल में हम ये देख रहे हैं कि ना तो डेट सेम है, ना ही मंथ सेम है, और ना ही वर्ष सेम है। क्लियर। लेकिन इसमें देखिए, तो करेंगे क्या, इस सवाल को, इसको लगाने के लिए हम ये देख रहे हैं कि अगर इसको हम थोड़ा से अपने हिसाब से बदल दें। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें, ये जो 10 जनवरी है, तो यहाँ 25 मई के बदले अगर हम इसमें 10 जनवरी कर दें, 10 जनवरी 2008 कर दिए, अब लगा लें, तो पिछला सवाल बन जाएगा। पिछला सवाल कैसे बन गया, 10 मतलब डेट सेम, मंथ सेम, ईयर चेंज। अपने आप से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, तो हमें कितने साल आगे चलने हैं, यहां से देखते हैं। 6 साल। 6 साल तो एक वर्ष में कितना बढ़ता है, 1 दिन बढ़ता है, तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 6 दिन बढ़ेगा। इतना बात समझ में आई। लेकिन ध्यान रहे, बीच में हम देख रहे हैं लीप वर्ष है। लीप वर्ष कौन है, 2004 और 2008 खुद भी, तो 2 दिन और बढ़ेगा, तो 6 में 2 और। टोटल कितना दिन चलना है, 8। 8 दिन चलने से अच्छा है हम इसको छोटा कर लें, 7 से भाग कर लें, 1। 8 दिन चलने से अच्छा हम कई दिन चलें, 1 दिन। यानी कि क्या मिल गया, सोमवार में 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, मंगलवार। देखिए ध्यान रहे, ये आपका आंसर नहीं है ना। यानी कि जो हम काल्पनिक डेट बनाए हैं, ये अपने आप से बनाए हैं, ये इसका दिन पता चल गया, क्या आ गया, मंगलवार आ गया। इसका दिन हमें पता चल गया और क्या आया, मंगलवार। क्लियर। अब हमें देखिए, अब हम इसका मतलब, अब हमारा नया सवाल बन गया
10 जनवरी 2008 को मंगलवार माना जाए तो 25 मई 2008 को कौन सा दिन होगा। इसका मतलब अब हमें कुछ माह आगे चलने हैं, कुछ मंथ चलना है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए 10 जनवरी पे हम हैं, 10 जनवरी पे हम हैं, तो जनवरी होता है 31 दिनों का, 31 दिनों का है, 10 तक आप पहुंचे हैं, 10 को पता है, 10 वाला दिन पता है मंगलवार, कई दिन बचा है जनवरी, 21 दिन। 21 दिन चलने से अच्छा 7 से भाग दे दें, इसका मतलब कई दिन, 0 दिन, 7 से भाग करेंगे 0 आएगा। क्लियर। अब जनवरी खत्म हो गई, आगे चलते हैं फरवरी। तो फरवरी हम देख रहे हैं लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 की होगी, तो इसलिए शेष कितना बचेगा 1। मार्च 3, अप्रैल 2, ठीक है, कहां तक जाना, मई, 25 मई तक जाना है, 25 मई का मतलब 4। क्लियर। अब जोड़ते हैं तो 3 2, देखिए 3 और 4 7 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 1 3, यानी मंगलवार में 3 और जोड़ेंगे तो मंगलवार का कोड होता है 2, 2 में 3 जुड़ेगा तो 5, ठीक है, तो 5 का मतलब क्या होगा, शुक्रवार। कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। अब हमें कहीं जाके इसका उत्तर मिला है, इसका आंसर क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, चाहे जितने वर्ष आगे लेके जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात क्लियर हो रही है। चलिए जब आगे इसके सवाल लेके चलते हैं, जैसे सवाल क्या कहेगा, देखिए जैसे सवाल ये कह रहा है कि 12 अप्रैल 2005 को शनिवार, 12 अप्रैल 2005 को शनिवार माना जाए, ठीक है ना। आगे कह रहा है तो 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा, जी आपसे पूछ रहा है। 12 अप्रैल 2005 को शनिवार माना जाए, ठीक, तो 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्लियर। अब देखिए तो हमें 12 अप्रैल 2005, क्लियर, यानी अगर इसको 30 अक्टूबर को 12 अप्रैल बना ले, 12 अप्रैल बना लें तो हमारा डेट सेम हो जाएगा, मंथ सेम हो जाएगा। क्या चेंज रहेगा, केवल वर्ष चेंज होगा। जैसे मान लेते हैं 12 अप्रैल, आगे हम कर देते हैं 2011। अगर हमें ये दिन पता चल जाए तो ये दिन पता करने के लिए देखिए, जब डेट सेम होगा, मंथ सेम होगा, तो केवल वर्ष ही चलना होता है, केवल वर्ष चलना होता है। इसका मतलब 2005 पे है, 11 पे जाना है, 11 पे जाना है, कितने वर्ष चलना है, 11 से 5 घटा दो तो 6 वर्ष चलना है, यानी 6 वर्ष चलने के लिए 6 दिन चलना होगा। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष चलने के लिए 1 दिन चलते हैं, तो 6 वर्ष चलने के लिए 6 दिन चलेंगे। तो लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि बीच में लीप वर्ष तो नहीं आ रहा है, तो बीच में 2008 लीप वर्ष है, तो 1 लीप वर्ष मिलेगा, यानी 1 दिन और, यानी 7 दिन चलेंगे। और आप जानते हैं हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, यानी कि अगर हम शनिवार में 7 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शनिवार मिलेगा। क्या मिलेगा, शनिवार। क्लियर इतना, यानी कि 12 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन था, तो शनिवार था। पता चल गया, पता चल गया। अब हमको 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक जाना है। कहां तक जाना है, 30 अक्टूबर तक जाना है। इसका मतलब यह है कुछ माह आगे चलने हैं, कुछ मंथ आगे चलना है। अब हम ये देखते हैं कब से कब चलना है, 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक जाना है। क्लियर है ना। तो 12 अप्रैल पे हैं, 12 अप्रैल पे हैं, 30 अक्टूबर तक जाना है, ठीक है। तो अप्रैल 12 है, अप्रैल में होता है 30 दिन, तो अगर हम 30 से 12 घटाएंगे तो कई दिन चलना होगा, 18। तो 18 को 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 4। यहाँ से अप्रैल खत्म हो गया। अप्रैल में 4 दिन चल दिए, अप्रैल खत्म। अप्रैल के बाद आता है मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 30, 30 का मतलब 2। क्लियर। अब देखिए 4 3 7 कट गया, 3 2 5 5 3 8 2 10 2 12, टोटल कितना दिन चलना है, 12 दिन चलने से अच्छा 7 से भाग दे दें, शेष कितना रह जाएगा, 5। अब 5 को क्या करेंगे, शनिवार में जोड़ देंगे, ठीक है ना। चाहे हम 5 दिन आगे जाएं और चाहे हम 2 दिन
पीछे आए। बात बराबर है, कल हमने आपको ये चीज बताई थी पिछले वीडियो में, ठीक है। यानी अगर हम 5 दिन आगे जाने से अच्छा है कि हम 2 दिन पीछे चले आए, तो शनिवार में 2 दिन माइनस कर सकते हैं। और शनिवार का होता है 6 में 2 घटाएं क्या आएगा 4, और 4 का मतलब क्या है बृहस्पतिवार। 4 का मतलब क्या है बृहस्पतिवार। यानी कि 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। यानी चाहे जब का पूछे आपसे, आप बहुत आसानी से इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहां से और समझ लीजिए, अगर ये जब हमें कुछ मंथ ही आगे चलने हैं तो हम एक लॉजिक और आपको बताए थे, ठीक है। लेकिन जाने दीजिए, यहीं से लगाइए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए जैसे दूसरा सवाल लेते हैं, कोई भी सवाल आप ले लीजिए। जैसे दूसरा सवाल है, कह रहा है 15 मार्च 2003 को शुक्रवार माना जाए। 15 मार्च 2003 को शुक्रवार माना जाए, ठीक है। तो कह रहा है 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ना तो मंथ सेम है, डेट तो सेम है, लेकिन मंथ चेंज है और ईयर चेंज है। तो हम मंथ और डेट दोनों सेम बनाते हैं। इसको अगर हम कह दें 15 मार्च आगे ईयर 2000 अपने आप से बना सकते हैं। तो देखिए मंथ सेम, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर कई साल आगे चलना है, 3 से कहां जाना है 2010 पे, यानी 7 साल आगे चलना है। और 1 साल आगे चलने के लिए हम 1 दिन आगे चलते हैं, तो 7 साल आगे चलने के लिए 7 दिन आगे चलेंगे। लेकिन बीच में लीप वर्ष कितना आएगा, 2003 से 10 के बीच में 2004 लीप वर्ष है और 2008 लीप वर्ष है, यानी 2 लीप वर्ष। तो 7 दिन वो प्लस 2 दिन ये, टोटल कितना दिन चलना, 9 दिन चलने से अच्छा है कि हम 2 दिन चलें, ठीक है। 2 क्या करेंगे, इस शुक्रवार में जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन मिल जाएगा, शुक्रवार का कोड है 5, 2 जुड़ेगा क्या आएगा 7, तो कौन सा दिन मिल जाएगा, रविवार मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब 15 मार्च 2010 को कौन सा दिन मिल गया, तो रविवार मिल गया। बात समझे। अब हमको कुछ मंथ आगे चलने हैं, इसका मतलब ये हुआ 15 मार्च से 15 अगस्त पे जाना है, ठीक है। तो मार्च होता है 31 का, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, यानी 15 पे है तो कई दिन बचा है 16 का मतलब होगा 2, क्लियर, शेष दिन विषम दिन। अब मार्च खत्म हो गया, 2 दिन चल दिए, मार्च खत्म। अप्रैल 2, 30 का होता है इसलिए 2, ठीक है। अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त 15 की बात कर रहा है मतलब 1, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 2 7, ये कट जाएगा, ठीक है। 3 2 5 1 6। अब रविवार में हम 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं रविवार का कोड कितना होता है 0 में 6 जुड़ेगा तो 6 ही आएगा। और 6 किसका कोड है, शनिवार का। 6 किसका कोड है, शनिवार का। ये आपका उत्तर होगा। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है ना। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे कह रहा है 10 मार्च 2013 10 मार्च 2013 को सोमवार माना जाए। 10 मार्च 2013 को सोमवार माना जाए, ठीक है ना। तो 27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा, ये कह रहा है। तो इसको अपने हिसाब से डेट सेम बना लीजिए, डेट और मंथ सेम बना सकते हैं। यानी कि 10 मार्च 2017 हम अपने आप से बना लिए, ठीक है। तो हमें ना तो डेट से मतलब है ना तो मंथ से मतलब है, दोनों समान हो गया। इसका मतलब कितने साल चलना है, 13 पे है, 17 तक जाना है। कै साल, 4 साल।
4 साल में 4 दिन बढ़ेगा, लेकिन लीप वर्ष है कोई तो 2016, यानी 1 दिन और बढ़ेगा। टोटल कितना दिन बढ़ गया? 5। अगर हम सोमवार में 5 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा? सोमवार 1 में 5 जुड़ेगा 6, यानी कि शनिवार। यानी ये दिन हमको पता चल गया। कौन सा दिन? 10 मार्च 2017 का दिन पता चल गया, क्या है? शनिवार है। क्लियर? अब हमको कुछ माह आगे चलने हैं, 10 मार्च से 27 अगस्त तक जाना है। तो आप जानते हैं मार्च होता है 31 दिनों का, 10 तारीख का दिन पता है, शनिवार है। कई दिन बचा? 21, और 21 का मतलब होगा 0। मार्च खत्म, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त है 27। ठीक है, अगस्त है 27। तो 7 त्रिक 21, 21 में कितना जोड़ दें तो 27 आएगा 6। ठीक है, 21 6, यानी कि 6। क्लियर? अब देखिए 3 2 5 2 7 कट गया, 6 3 9, और 9 का मतलब होगा 9 भागे 7 मतलब होगा 2। अब हम क्या करेंगे? इस 2 को शनिवार में जोड़ेंगे। ठीक है, तो शनिवार कोड होता है 6, 2 जुड़ेगा 8, 8 8 8, और 8 को 7 से भाग करेंगे तो 1 का मतलब क्या होगा? सोमवार। यानी कि 10 मार्च 2013 को कौन सा दिन है? सोमवार है। तो 27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार ही होगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई है ना? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप के सवाल जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऐसे टाइप के सवाल हैं जो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, उसका वीडियो हम लोग कल बनाएंगे। आज की वीडियो में 2-1 सवाल और देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए। वीडियो को पूरा आप लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जब आप पूरा नहीं देखेंगे तो वीडियो जो आपका ये तरीका है सवाल का, ये विधिवत तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो प्रयास करिए कि वीडियो आप पूरा देखिए। और जो चलिए जैसे और भी सवाल देते हैं। जैसे कह रहा है सवाल में, कह रहा है 3 मार्च 3 क्या कह दो इसको, 4 अप्रैल 1848 को यदि सोमवार माना जाए, 4 अप्रैल 1848 को यदि सोमवार माना जाए, ठीक है, तो आगे कह रहा है 4 अप्रैल 1862 को कौन सा दिन होगा? 4 अप्रैल 1848 को सोमवार माना जाए तो 4 अप्रैल 1862 को कौन सा दिन होगा? इस टाइप के सवाल। देखिए इसमें हम देख रहे हैं डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर चलना है ना? ईयर ही तो चलना है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कितने वर्ष आगे चलने हैं, कितने वर्ष आगे चलने हैं। तो हम देख रहे हैं अगर इसमें हम जो है इसको घटा दें, 1862 से क्या घटा लें? 1848 घटा लें तो कितना आएगा? 12 8 जाएगा 2 1 14। इसका मतलब ये है कि 14 दिन चलने से अच्छा है कि इसको हम 7 से भाग देके छोटा कर लें। और जब 7 से भाग देके छोटा करेंगे, ठीक है, तो शेष कितना आएगा? 2। इसका मतलब 4 अप्रैल 1848 को सोमवार है। ठीक है ना? 4 अप्रैल 1848 को सोमवार है, तो 4 अप्रैल 1862 को, एक मिनट, इसमें कितने वर्ष चलने हैं ये ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, जब हम इसको घटाएंगे 14 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, विषम दिन 0 आया। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष कितने हैं? तो देखिए 48 तो लीप वर्ष है, लेकिन ये फरवरी बीत चुकी है, इसलिए 48 लीप वर्ष माना नहीं जाएगा। अगला लीप वर्ष आएगा 52 के बाद 56 के बाद 60, यानी कि 3 लीप वर्ष होंगे। ठीक है ना? 3 लीप वर्ष होंगे, 3 ये हो गए। ठीक है, 3 लीप वर्ष, ठीक है, 3 लीप वर्ष होंगे। ठीक,
अब इसी 3 को क्या करेंगे हम सोमवार में जोड़ देंगे, यानी सोमवार का मतलब 1 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा 4, और 4 कौन सा दिन होगा, 4 होगा आपका बृहस्पतिवार। 4 कौन सा दिन होगा, इस टाइप के, ठीक है ना। तो चाहे जब का पूछेगा, जैसे दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे इसी टाइप का दूसरा सवाल अगर उठा लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर वो कह दे कि 5 मार्च, ठीक है ना, 1852 5 मार्च 1852 को बुधवार माना जाए। 5 मार्च 1852 को बुधवार माना जाए तो 5 मार्च 1866 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप के सवाल। तो ये आपके सेम है, मंथ आपका सेम है, यही चलना है, ठीक है। तो कितना चलना है देख लेते हैं। 66 से 52 घटाएंगे, 66 से 52 घटाएंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। 66 माइनस 52 तो 4 1 14 साल, ठीक है। 14 का मतलब 14 दिन चलना है। 14 वर्ष में 14 दिन तो बढ़ेगा ही, ठीक है। लेकिन लीप वर्ष कितने आएंगे, तो 52 का लीप वर्ष बीत चुका है, 56 का आएगा, 60 का आएगा, 64 का आएगा। मतलब इसमें 3 और, तो कितना हुआ 17। 17 को 7 से भाग कर दिए तो शेष कितना बचा 3। यही 3 क्या करेंगे, इस बुधवार में जोड़ेंगे। तो बुधवार का कोड है 3, 3 में 3 जुड़ेगा 6, और 6 किसका है, शनिवार का। 6 किसका है, तो शनिवार का। बस समझ पा रहे हैं। अब हम लोग कल वाले अगला जो वीडियो डालेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग ये इस टाइप का सवाल पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। वो सवाल क्या है, उसमें आपसे ये पूछेगा यदि कल के 2 दिन पहले बुधवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल अगले वीडियो में। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले 2 वीडियो और भेजे हैं, उसको आप पूरी तरह से देख लीजिएगा, तभी ये वाला वीडियो को आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।